हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। वैसे हमने फॉर लूप में काफ़ी कोड डिस्कस किया है। आज हम फॉर लूप में एक चीज़ पढ़ेंगे। आपने पैटर्न सुना होगा कि पैटर्न्स के प्रोग्राम्स आते हैं इसके अंदर। अब तक मैंने जितने भी पैटर्न्स पढ़ाए हैं, व्हाइल लूप से पढ़ाए हैं, डू व्हाइल से पढ़ाए हैं। आज हम जो पैटर्न को डिस्कस करेंगे वो फॉर लूप से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको फॉर लूप से आपको पैटर्न प्रिपेयरिंग करनी है तो उसको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को एक बार चला के देख लेते हैं, मैनुअली इसको चला के देख लेते हैं एक बार पैटर्न जल्दी कैसे। ओके, सपोज कीजिए मैं कोई भी एक अल्फ़ाबेट प्रिंट करना चाहता हूँ और मुझे जो अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है, मान लो सपोज कीजिए मेरे पास ए ये ए आपका कितना टाइम है, 5 टाइम है। मैंने इसको रो इस तरह से प्रिंट करना है, यानी कि पूरा एक हॉरिजॉन्टल वाइज 1 2 3 4। ओके, तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं इसके लिए कोड बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको कोड को डिस्कस करते हैं। सॉरी, तो मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। एग्जाम्पल 29.c। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच void main मेन फंक्शन। थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। void main बॉडी। उसके बाद मैंने इंटीजर टाइप के अंदर एक वेरिएबल ले लिया ए। ओके, जरूर नहीं है ले, आप आई भी ले सकते हो, एक्स वाई जो भी आपको लेना है तो कुछ भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। और आपको पता है ये वाली लाइन जो कहलाती है वो कहलाती कौन सी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ओके, तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे फोर लगाया, i equals to 1, i less than equals to 5 and i plus plus बॉडी। उसके बाद प्रिंट अप, आपको क्या प्रिंट करना है, कैपिटल ए 5 टाइम। तो अगर अब हम इसको चेक करें तो इसका आउटपुट आएगा क्या। मान लो मैंने क्या करा यहाँ पे दोबारा से, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने उसको रन करना है cmd लगाने के बाद में cd कोड cd ऑनलाइन क्लास, ये फोल्डर आपको ऑन करना है। ओके, GCC यहाँ पे आ जाएगा आपका एग्जाम्पल 29.c। ए प्रेस करके एंटर, तो देखिए 5 टाइम ए आ चुका है। ए। अगर मैं चाहता हूँ ये ए इसके नीचे एक और आना चाहिए, मान लो मैं चाहता हूँ अब ये जो ए है इस तरह से 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हो गया एक लूप तो आपका ये चल गया। इसका मतलब यानी कि दूसरा लूप एक और लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ये लगाना चाहते हो फिर दोबारा से आपने यहाँ पे 4 लगाना, ठीक है। 4 के बाद फिर दोबारा से i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर अगेन i प्लस प्लस, उसके बाद बॉडी, फिर मैंने प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे फिर दोबारा से यहाँ पे क्या कर दिया, a प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब इसको चालू, दोबारा से इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद में हम इसको रन करें GCC एग्जाम्पल ए। लेकिन ये एक लाइन में आ गया, तो आपको पता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट मुझे नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाना होता है तो आपको पता है हम क्या लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में स्लेशन लगा देते हैं। ओके, तो इसको अगेन कंपाइल करते हैं, तो देखिए दूसरी लाइन में भी आ गया। तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि जो पैटर्न अगर मैं बनाना चाहूँ तो पैटर्न इस तरह से ए, यानी कि यहाँ पे तीसरा लूप लगेगा, फिर ए, यहाँ पे फोर्थ लूप लगेगा, ए, यहाँ पे कौन सा लूप लगेगा, 4, यानी कि आपके टोटल 5 लूप लगेंगे। तो ये तो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तब की कोडिंग का मतलब क्या होता है, जितना आप कोड करते हो उस कोड को रिड्यूस करना और उसको स्मार्ट तरीके से वर्क करना। तो इस चीज के लिए फॉर लूप में एक चीज आता है, अगर आपने पढ़ा भी होगा, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप उस लूप को बोलते हैं जब आपने कोई लूप स्टार्ट किया, उस लूप के अंदर आपने एक को लूप लगा दिया। ये वाला जो ऊपर वाला लूप है इसको हम बोलते हैं आउटर लूप। क्या बोलते हैं, आउटर लूप। और जो नीचे वाला जो लूप है इसको हम बोलते हैं इनर लूप। ओके, अब ये काम कैसे करता है, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक पैटर्न को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। ओके, तो चलिए अब मैं दोबारा से एक कोड बनाता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा आपका 30.c, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर इसके बाद मेन फंक्शन void main बॉडी। इंट के अंदर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, आपने 2 वेरिएबल ले लिए i एंड j। ओके, i एंड j। उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे i की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, i लेस देन कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, i की वैल्यू प्लस प्लस। इसी के अंदर आपने फिर लूप एक और लूप लगा दिया,
j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड j प्लस प्लस बॉडी। उसके बाद आपको क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है कैपिटल ए। प्रिंट करने के बाद मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में चले जाऊँ लेसन। अब देखिए काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसका आउटपुट सही आता है क्या जो हमने बनाया है gcc example30.c एंड स्टार्ट रिकॉर्ड। ओके, आप अगर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, अगर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में भी कितना 1 2 3 4 5, वर्टिकल में भी टोटल कितना 1 2 3 5। तो अगर आप देखा जाए तो ये कोड कैसे काम कर रहा है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके चलिए, पेंट ब्रश, वेयर इज पेंट ब्रश, या ओके। अब देखिए मैंने जो लूप लिखा है वो क्या लिखा है, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। ओके बॉडी फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस। ओके बॉडी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया है किसको, कैपिटल ए को। उसके बाद मैंने इनर लूप को बंद कर दिया है। इनर के बाद मैं आउटर लूप के अंदर एंट्री करता हूँ। आउटर लूप में मैंने कहा कि नेक्स्ट लाइन में चला जाए हर बार। उसके बाद मैंने आउटर लूप भी बंद कर दिया। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, पेंसिल ले लेता हूँ। ओके तो देखिए यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 छोटा है 5 से। मैं एक बार बता देता हूँ, ये वाला कौन सा लूप है, ये है आपका आउटर लूप। कौन सा लूप है, आउटर। और ये कौन सा है आपका, इनर लूप। ओके तो i की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 5 से। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो चुकी है। और आपको पता है किसी भी इटरेशन के अंदर, किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो अपना इनर का जो ब्लॉक होता है, अपने अंदर जो उसके अंदर रखा ब्लॉक रखा है, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इस वाले लूप के अंदर ब्लॉक का मतलब जब ये बॉडी स्टार्ट हो जाती है, इस बॉडी के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता है उस स्टेटमेंट को हम ब्लॉक बोलते हैं। ओके j की वैल्यू यानी कि i की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 5 से। कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो चुका है तो इसका मतलब इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर एंट्री हो गई। तो इसके ने यहाँ पे चेक किया कि इसके अंदर भी लूप है। तो j की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 है, 1 छोटा है 5 से। यहाँ भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसका ब्लॉक क्या है, कैपिटल ए। तो इसका मतलब कैपिटल ए यहाँ पे देखिए आपका प्रिंट होके आ चुका है। ओके उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। किसमें, j में। आपने ये क्यों नहीं पूछा, यहाँ क्यों नहीं प्लस किया, क्योंकि जब पहले एक बार आउटर लूप चला गया, आउटर लूप आने के बाद में एंट्री कहाँ पे होगी, इनर लूप के अंदर। अब इनर लूप कंप्लीट होना है जब आउटर लूप में, क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू होगी तो पहले नीचे का स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होगा ना। जब j की वैल्यू 1 होगी थी, 1 छोटा है 5 से। ओके तो क्या प्रिंट हो गया, a। उसके बाद यहाँ पे इसने प्लस किया। आपको लूप का रूल मालूम है, लूप कैसे चलता है। जब कंडीशन चेक होती है तो अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो जब यहाँ उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर वो अपने क्या करता है, जब वो कंप्लीट एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देता है तब उसके अंदर प्लस करता है। तो यहाँ पे तो ब्लॉक ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहाँ जब यहाँ वाला लूप चल चुका है तो इसका मतलब j की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, 1 छोटा है 5 से। तो यहाँ प्रिंट हो गया a। फिर उसने यहाँ पे प्लस किया, प्लस होके आपका j का वैल्यू कितना हो गया, 1 से 2 हो चुका है। ओके अब 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन आपकी ट्रू है। तो इसका मतलब दोबारा से a प्रिंट हो जाएगा इसी वाली लाइन में। उसके बाद फिर उसने प्लस किया तो j की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। 3 छोटा है 5 से। तो फिर दोबारा से क्या प्रिंट हो गया, a। तो दोबारा से यहाँ पे a प्रिंट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस किया तो j का वैल्यू कितना हो गया, 4। फिर उसने चेक किया अगेन, क्या 4 छोटा है 5 से, यस कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब यानी कि अब क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा से ये वाला a प्रिंट हो जाएगा। फिर उसने यहाँ पे प्लस किया तो j का वैल्यू कितना हो गया आपका, 5। ओके 5 छोटा तो नहीं है लेकिन क्या है, बराबर है। 2 ऑपरेटर लगे हुए हैं, 2 रिलेशंस ऑपरेटर हैं। जब 2 रिलेशंस ऑपरेटर लग जाते हैं तो उस 2 रिलेशन में से केवल एक ही रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है, या तो लेस काम करेगा या फिर इक्वल काम करेगा। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इक्वल काम करेगा। जब लेस फॉल्स हो चुका है तो अब ये चाहे 5 बराबर है 5 के, तो क्या प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। ओके फिर इसके बाद में यहाँ पे j का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो चुका है। फिर उसने यहाँ पे चेक करा, 6 छोटा है 5 से, 9 कंडीशन फॉल्स। 6 बराबर है 5 के, 9 कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब इस ब्लॉक से वो एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। उसकी अब वो आउटर लूप में यहाँ पे चेक करेगा। प्रिंटअप ने क्या करा, उसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया। इसका वैल्यू तो वहाँ 1 से चला था, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन का मतलब यहाँ इस वाली लाइन में आ चुका है। ओके
जब इस वाली लाइन में आ चुका है तो उसने फिर i में प्लस करा, i की वैल्यू कितनी होगी 2 हो चुकी है। अब उसने 2 को चेक करा है, क्या 2 छोटा है 5 से? यस छोटा है। अब आपको पता है जब कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर ब्लॉक में फिर दोबारा जाएगा, तो इसका मतलब j की वैल्यू दोबारा से क्या होने वाली है 1 होने वाली है। तो मैं इसको यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ। जब j की वैल्यू दोबारा से 1 हो चुकी है तो इसका मतलब क्या होगा, j की वैल्यू 1 होगी तो 1 छोटा है 5 से, यस 1 छोटा 5 से, तो क्या प्रिंट होगा ये उस लाइन में तो नहीं आ गया क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आ चुका, तो यानी कि ये वाला ये प्रिंट हो चुका है। ओके, फिर उसने यहाँ पे प्लस किया j में, j की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर उसने चेक किया 2 छोटा है 5 से, यस छोटा है, तो फिर दोबारा से ये वाला ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर प्लस किया उसने, कितना हो गया 3 छोटा है 5 से, फिर ये वाला ये प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 4 छोटा है 5 से, यस, फिर ये वाला 4 प्रिंट हो जाएगा ये। फिर प्लस किया, कितना हो गया 5 बराबर है 5 के, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है कि मतलब यानी कि ये वाला ही प्रिंट हो जाएगा, यानी कि दूसरी बार, यानी कि अभी देखिए दूसरा लूप चल रहा है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी कि जो आपका ये जो आउटर लूप है 2 टाइम दूसरी बार चल रहा है और दूसरी लाइन में ही है। उसके बाद यहाँ प्लस, ओके, फिर उसने प्लस किया, कितना हो गया 6 छोटा है 5 से 9, 6 बराबर है 5 के 9, कंडीशन फॉल्स, नॉट एग्जीक्यूट ऑफ। फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आने के बाद में फिर ये क्या करेगा, आउटर लूप में आने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, यानी कि इस वाली लाइन में एंट्री हो चुकी है। अब जे आई आपका 2 था, 2 के बाद यहाँ पे प्लस करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, 3 छोटा है 5 से, तो यही स्टेटमेंट फिर दोबारा चलेगा। जे की वैल्यू क्या है दोबारा से 1 होगी, 1 छोटा है 5 से, यस, दोबारा से इस लाइन में 1 प्रिंट हो गया है। फिर उसके बाद उसने प्लस किया जे, कितना हो गया 2 छोटा है 5 से, ठीक है, 3 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 5 से, 5 बराबर है 5 के, प्रिंट हो गया, फिर 6 हो गया, फिर कंडीशन फॉल्स होगी, फिर एग्जिट हो चुका है। फिर अब ये कितना हो चुका, आई का वैल्यू 4 छोटा है 5 से, यस, दोबारा फिर यही चलेगा, जे कहां से चलेगा 1 से, 1 छोटा है 5 से, यस 1, फिर ए प्रिंट हो गया, फिर 2 छोटा है 5 से, यस, 3 छोटा है 5 से, यस, 4 छोटा है 5 से, यस, 5 बराबर है 5 के, यस, प्रिंट हो गया। देखो कौन सा लूप चल रहा है मेरा, आउटर लूप 4 टाइम वाला चल रहा है, ये देखिएगा आउटर लूप 4 टाइम्स। फिर यहाँ प्लस करें, कितना हो गया 6, फिर अगेन कंडीशन फॉल्स होगी, नहीं एग्जीक्यूट होगा, फिर आउटर लूप में आया, फिर वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, ये वाला लूप भी कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा आई की वैल्यू प्लस हो गया, कितना हो गया 5 हो चुका है, 5 छोटा नहीं है, क्या है इक्वल है, तो फिर दोबारा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब 1 छोटा है 5 से, यस, फिर प्रिंट हो गया ये, 2 छोटा है 5 से, यस, 3 छोटा है 5 से, यस, 4 छोटा है 5 से, यस, 5 बराबर है 5 के, यस। उसके बाद 6 हो गया, क्या 6 छोटा है 5 से 9, 6 बराबर है 5 के 9, कंडीशन इज फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, यहाँ पे आ गया इस वाली लाइन में। फिर उसने क्या करा, फिर प्लस किया किसमें, आई में, आई की वैल्यू कितनी होगी 6, फिर उसने यहाँ पे चेक करा, क्या 6 छोटा है 5 से, 9, 6 बराबर है 5 के 9, इसका मतलब इसकी भी कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो चुकी है। समझ आ गया, इस तरह से चलता है आपका आउटर लूप, फिर चलता है आपका इनर लूप। आउटर लूप एक बार चल के फिर इनर लूप जब तक चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, जंप करेगा आउटर लूप पे, फिर उसकी प्लस चेक करके फिर उसको कंडीशन चेक करेगा, फिर दोबारा एंट्री करेगा। आउटर लूप जब तक चलाता रहेगा जब तक आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होनी, इनर लूप जब तक चलता रहेगा जब तक आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो पैटर्न इस तरह से काम करता है। ओके, तो ये था, इसको हम दोबारा से एक बार कंपाइल कर लेते हैं। GCC एग्जाम्पल यहाँ पे 30.c, दोबारा से मैं इसको कंपाइल किया, ये आ गया। यदि आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेस भी दे सकते हैं इस तरह से, तो उसमें स्पेस दे दो तो इसमें इस तरह से स्पेस आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा कोड था, आज मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए चला के। ओके, I hope understand of this video, so please like or share of my video. If you have any doubt, so please comment on section box. Okay, if you are new user, so please subscribe my channel for upcoming of this video. Okay viewers, thank you so much, bye.